तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करें। कुछ खास मेहमान रहेंगे लगातार जिनके साथ में हमारी चर्चा रहने वाली। प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त चुनाव आयुक्त, इस वक्त हमारे साथ में। प्रेम कुमार जी, कई फैक्टर्स नजर आए, लेकिन उन फैक्टर से पहले मैं ये जानना चाह रही हूं कि सबने पूरी ताकत झोंकी, उस ताकत का क्या असर आप देख रहे हैं? जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आएगी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है पूजा जी कि जनता बीते दिनों जो भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें जनता ने उत्साह दिखाया है, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। और तेलंगाना तो ऐसे भी वोट के मामले में वहाँ के लोग ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छा मतदान होगा। इलेक्शन कैंपेन में राजनीतिक दल अपनी क्षमता लगाते हैं और लगाया है उन लोगों ने। आखिरी समय में बड़े बड़े नेताओं ने रोड शोज़ किए हैं, रैलियां की हैं, और इसके अलावा लोक कल्याणकारी वादे भी हुए हैं, एक दूसरे पर घात प्रतिघात भी हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं जो एक चुनाव में देखने को मिलती हैं। तो एक गर्मी है, चुनावी फिजा में एक गर्मी है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मामले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है, पूरे संघर्ष को। हालांकि ये मोटे तौर पर ये बाइपोलर इलेक्शन ही है, तो लेकिन कोशिश बीजेपी ने की है कि ये ट्रायंगुलर हो सके। और बीते चुनाव में, चूँकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, तो माना तो ये जा रहा था कि बीआरएस बनाम बीजेपी होगा, लेकिन बीते 2 महीने के घटनाक्रम ने कांग्रेस बनाम बीआरएस कर दिया और बीजेपी तीसरे फोर्सेस के तौर पर वहाँ दिख रही है। जी आमीन साहब, देखा कि पूरी तैयारियां चुनाव आयोग ने की, और जाहिर तौर पर चुनाव के दौरान में पूरी तैयारियां होती हैं कि लोग अपने घरों से निकले, बूथ पर पहुंचे और उनके लिए चीजें कन्वीनियंट भी हो, मतलब उनको कोई परेशानी ना हो। तो अभी जब बात कर रहे हैं तेलंगाना की, तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो तैयारियां नजर आई, उससे लोग कितने प्रभावित नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ पूजा जी कि जो हमारे 3500 समथिंग कुछ हमारे पोलिंग स्टेशन हैं लगभग, उनमें उनका अरेंजमेंट किया गया है। कुछ हमारे मॉडर्न पोलिंग स्टेशन भी होंगे जिनमें सभी तरह की सुविधाएं ध्यान जाती है। जैसे कि बच्चे हैं किसी के साथ में, तो बच्चे वहाँ पर खेलें, वो मॉडर्न कहलाते हैं। और पोलिंग स्टेशन, इन पोलिंग स्टेशन पे सारी सुविधाएं होती हैं। इवन डॉक्टर्स को भी रखा जाता है कि कोई किसी को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स को असिस्ट किया जाए और उनका इलाज भी किया जा सके इमरजेंसी फर्स्ट एड के लिए। और आप ये देखेंगे कि बार कि इलेक्शन कमीशन ने महिलाओं के लिए भी अच्छे, जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन से लेके और असिस्टेंट तक जो है उन्होंने महिलाओं को रखा है। तो महिला पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। अभी आप बात कर रही थी कि नक्सलाइट एरिया की, तो नक्सलाइट एरिया में भी पूरी सिक्योरिटी का सुधार किया गया है, इंतजाम किया गया है। क्योंकि अभी देखा गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर और जो तेलंगाना है और सॉरी छत्तीसगढ़ है, उसमें कुछ जगह पे कुछ छोटी मोटी वारदातें हुई थी आतंकवादियों के तहत। तो इसलिए जो नक्सलाइट एरिया के जो उसी से लगते जुलते एरिए हैं, तो इसलिए वहाँ पर पूरी सुविधा रखी गई है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो वोटर्स हैं उनका पूरा वोट रजिस्ट्रेशन हुआ है टाइम से, और हमारे अधिकारियों ने उनका पूरा ध्यान रखा है। इसमें हमारे बीएलओ भी होते हैं, उनका पूरा सहयोग होता है कि इलेक्शन को सही स्मूथली तरीके से हमारे निर्वाचन अधिकारी, हमारे पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग पार्टीज सभी जो है, तो जो लोग हैं ये मदद करते हैं कि किसी तरह से अच्छा मतदान हो। आपने देखा कि जो और स्टेट थी उनमें 74-75 के आसपास मतदान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे वहाँ पर मौसम है और अच्छा मौसम लग रहा है मुझे, इस तरह की परेशानी नहीं है, वोटर्स आगे आएंगे। और आप लोगों के सहयोग से, जो कि बहुत बड़ा सहयोग है जनता का और साथ में वोटर्स का और साथ में हमारे पत्रकारों का, जो कि उनको अवेयरनेस करते रहते हैं। जबकि हमारा इलेक्शन कमीशन समय समय पर कई प्रोग्राम बनाता है उनको अवेयरनेस करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि वो आगे आएँ और वोट को, अपने ऐसे पर्व को इस्तेमाल करें और वोट में साझा हों और वोट में अपने से अच्छा प्रतिनिधि अपने चुन के असेंबली में भेजें। तो मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा अरेंजमेंट है और वोटर निकल के आएंगे। अभी तो सुबह के समय है, सुबह 7 बजे का। तो कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं वो अपना वोटर दे के पहले निकलेंगे, और इसके बाद मैं समझता हूँ कि आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच के बाद बहुत ही अच्छा मतदान होने की मुझे उम्मीद है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से पढ़ी लिखी स्टेट है, यहाँ पे अच्छे मतदाता हैं और समझदार मतदाता हैं, तो वो अपना आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की कोशिश करेंगे। मेरा जो एवरेज मतदान है
समझता हूँ 80% के आसपास जाना चाहिए। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लगभग 80% अगर आएगा तो डेफिनेटली फिर ये होता है कि जनता इसका मतलब अपने मुद्दों को लेकर बड़ा जागरूक है। लेकिन प्रेम कुमार जी, एक बात मैं जो जानना चाह रही हूँ वो ये कि अगर अभी हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उठाकर देखते हैं तो जो घोषणाएं थी या जो अपनी सियासी रणनीति थी उसमें गारंटी वर्सेस गारंटी चला। लेकिन जब आप तेलंगाना में आ रहे तो गारंटी वर्सेस गारंटी नहीं है, गारंटी वर्सेस सियासी गणित है। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? पूजा जी, तेलंगाना में भी वही है, गारंटी वर्सेस गारंटी, लेकिन वहाँ बीआरएस बनाम कांग्रेस के बरक्स है, तो इसलिए हेडलाइंस जो है राष्ट्रीय फलक पर नहीं बन पाई। जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है तो राष्ट्रीय मीडिया जो है रुचि लेती है और वो फिर बात सामने आती है। वहाँ बीआरएस बनाम कांग्रेस है। आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार में ख़ास तौर से राहुल गांधी ने 16-17 दिन बिताए हैं और रैलियां भी ज़्यादा की हैं। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है वहाँ। तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी का नाम है ख़ास तौर से ले रहा हूँ कि किसी और प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा समय और ज़्यादा रैलियाँ वहाँ की हैं और जो इनोवेटिव तरीका उनका इंटरेक्शंस का रहा है वो चुनाव के दौरान भी वहाँ दिखा है। और ऑटो ड्राइवर बन करके लोगों के बीच जाना, गिग वर्कर्स से ये करना, ये सारी चीज़ें दिखी हैं। तो मगर वहाँ पर चूँकि बीजेपी का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है इसलिए, और सबसे आखिर में वहाँ चुनाव हो रहा है तो सबका ध्यान तेलंगाना पर कम रहा। और ऐसे भी उत्तर दक्षिण का फासला हमारे देश में और हमारे देश की मीडिया में नज़र आता है, या पूर्वोत्तर की खबरें हमारे यहाँ कम आती हैं, साउथ की खबरें कम आती हैं। लेकिन पूरे मीडिया को जो लपेट लिया ये कहकर कि राष्ट्रीय मीडिया की रुचि पूरा प्रॉपर राहुल गांधी कितना मेहनत करते हुए नजर आए तेलंगाना में, इस बात का जिक्र बार बार हुआ। और लेकिन हाँ, एक फैक्टर जिसका आपने जिक्र किया कि उत्तर दक्षिण वाला, वो माना जा सकता है क्योंकि आमतौर पर होता है कि हिंदी पट्टी में ज्यादा दिलचस्पी रहती है, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन दूसरा वाला मुझे लगता है कि फैक्टर को मैंने बहुत बचा कर बोला था, फिर भी आप पकड़। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच चूंकि मुकाबला नहीं है इसलिए मीडिया में नहीं आया। मैंने तो बहुत डिफेंसिव बोला था, लेकिन फिर भी आप उस पॉइंट को पकड़ रही हैं जी। एक सवाल, राहुल गांधी अगर इतना ज्यादा इफेक्टिव रहे तो फिर यही जो मुफ्त वाली गारंटीज हैं, ये मुफ्त 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 और ये 5 लाख 15,000, फिर इस सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मुफ्त को बहुत लोग नेगेटिवली देखते हैं। मुफ्त क्या, कोई अपने घर से मुफ्त कोई किसी को देता है? अरे लोक कल्याणकारी राज्य है, जनता को तो मिलना ही चाहिए बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ों के लिए जनता तरस रही है। अब चुनाव के समय ये घोषणाएं की जाती हैं तो ये आलोचना का विषय होता है। नहीं, आलोचना की बात नहीं कर रही मैं, एक जेन्युइनली एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर कोई पार्टी या कोई नेता अगर जनता के बीच में इतना ज्यादा है तो उनके ऊपर भरोसा होता है, फिर आपको इतनी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती ना, मतलब ये तो आप मानेंगे ना? देखिए, भरोसा तो जनता के समर्थन से ही बनता और मजबूत होता है। जनता के समर्थन का ये पैमाना टेस्टिंग होती है चुनाव। तो इस चुनाव में नेता भी भरसक कोशिश करते हैं कि इस टेस्टिंग में पास हो ताकि आगे जनता उन पर भरोसा कर सके। अतीत में अब कांग्रेस को अगर वहाँ 7 सीटें मिली हैं तो वहाँ के नेता कैसे कह सकते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा जनता का भरोसा है? इस चुनाव में उनको दिखाना है कि जनता का भरोसा उनके पास है। तो इसके लिए वो क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश की जाती है वादे रख करके। अब क्रेडिबिलिटी उनकी इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने तेलंगाना के बाहर दूसरे प्रदेशों में क्या क्रेडिबिलिटी बनाई है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है और अगर क्षेत्रीय पार्टी है तो प्लीज कम आउट, ऑफिशियल्स प्लीज कम आउट, एवरीबody प्लीज कम आउट एंड वोट। थैंक यू। जय तेलंगाना। Battle PM has particularly targeted against your father over this farmhouse issue. How would you like to respond to that? Well, the decibels have been high, as you know, but then last time 2018 also it was the same scenario. Ultimately, people supported BRS, and this time also we believe people will support BRS. Congress is pretty confident that they are very insurgent and they will win back the state. BJP are in a partnership. How would you like to respond? Absolutely, the same thing again in 2018 with their fake surveys and fake, high decibel noise. Congress party claimed that they are going to come back to power. This time also they have tried their best to, give out a lot of fake surveys and claim that, they are going to come back to power. But the love of people is with KCR Garu. Love of people is with BRS party. So people are going to vote for Car and we are going to win. Thank you. Thank you. तो
तो देखिए वोट कास्ट शुरू हो चुका है और इस बीच लगातार लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है।